हेलो दोस्तों, आज ये हमारा हिस्ट्री का पाठ्य योजना 4 है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना बनाते समय आप सबसे पहले अपना पाठ्य योजना जो भी क्रमांक संख्या होगा वहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आप उसके साथ डेट, सब्जेक्ट जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, फिर आपका जो टॉपिक है आप किस टॉपिक पे पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, किस क्लास को पढ़ाना है, और जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो माइक्रो लेसन प्लान का 30 से 45 मिनट या 35 से 45 मिनट का होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है समान उद्देश्य का। इसमें मैंने 4 समान उद्देश्य ले रखे हैं। पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करना। तीसरा है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रख वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। फिर हमारा जो आता है स्टेप होता है विशिष्ट उद्देश्य का। इसमें मैंने 3 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला छात्र मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र बाबर के शासन एवं संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है छात्र मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में क्रमगत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर हमारा स्टेप जो आएगा वो होगा सहायक सामग्री का, यानी कि जो भी आपको जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं बाबर के शासन, इससे रिलेटेड जो भी आपको इसमें सामग्री की आवश्यकता होगी वो यहाँ पे मेंशन करते हैं आप। ओके, फिर जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा पूर्व ज्ञान का। इसके अंतर्गत आप मेंशन करेंगे कि छात्र मुगल साम्राज्य एवं बाबर, अकबर, शाहजहाँ के बारे में संक्षिप्त जानकारी रखते हैं। ठीक है, फिर आप जो होता है यहाँ से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि परिचयात्मक प्रश्न का स्टेप होगा। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला होगा क्रम संख्या का, दूसरा होगा छात्रता प्रक्रिया और तीसरा होगा छात्र क्रिया। इसमें आप प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा भारत की राजधानी क्या है? बच्चे ने जवाब देगा नई दिल्ली। फिर आपने दूसरा नई दिल्ली से ही आपको क्वेश्चन बनाना है कि नई दिल्ली पर किस किस वंशों का शासन था? तो बच्चा जवाब देगा मुगल वंश, लोधी वंश, इसके अलावा कोई और भी वंश का नाम वो ले सकता है। फिर आपका तीसरा सवाल होगा यहाँ के जो कि यहाँ पे मुगल वंश आ गया, तो मुगल वंश से आप प्रश्न उठाएंगे। मुगल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो बच्चे का जवाब होगा बाबर ने। फिर आपका चौथा प्रश्न होगा कि बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया और यहीं से आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, उद्देश्य कथन बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं बाबर के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपको अपना चैप्टर पढ़ाने के लिए अपने पाठ को 2 भागों में विभाजित कर लेना होगा। पहले जैसे यहाँ पे मैंने विभाजित कर लिया इकाई 1 और इकाई 2। इकाई 1 में मैं मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताऊंगा। फिर दूसरे में बाबर का शासनकाल कैसा था उसके बारे में बताऊंगा। फिर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होता है कि हमने यहाँ से पहला जो यूनिट ले रखा है अब मुगल साम्राज्य की स्थापना, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला यूनिट स्टार्ट करने से पहले फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए भी आपको पूर्व की भांति 3 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्रता प्रक्रिया और छात्र क्रिया का। इसमें आपने प्रश्न पूछा कि मुगल का निवास स्थान कहाँ था? तो उसने बता दिया मंगोलिया ने, छात्र ने। फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा कि मुगल किन 2 वंशों के से संबंधित है? तो मुगल जो थे माता की तरफ से चंगेज खां के वंशज थे, ठीक है, और पिता की तरफ से तैमूर। तो बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख। यहाँ पे आप चाहेंगे तो अगर समस्यात्मक हो सकता है अगर बच्चा जवाब ना दे पाए तो, ठीक है। फिर आपका यहाँ से एक्सप्लेनेशन का क्रिया स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। एक पहला होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होगा आपका छात्रता प्रक्रिया और तीसरा होगा सैंपटिकार। अब आपका जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य की स्थापना, वो शिक्षण बिंदु में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि मुगल 2 महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां और जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, ठीक है।
परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ यानी यादें या उसका जो पास्ट था वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, तो ये जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना का एक बेसिक या कहिए तो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आप अपने एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन करेंगे जिसका मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमने यहाँ पे 3 प्रश्न ले रखे हैं। पहला होगा कि मुगल किन किन वंशों के वंशज थे। तो पहला आप बता देंगे कि माता की तरफ से चंगेज खान और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे। फिर दूसरा प्रश्न होगा आपका कि चंगेज खान कहाँ का राजा था। तो चंगेज खान को जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया कि वो चीन और मध्य एशिया का राजा था। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि तैमूर कहाँ का राजा था। तो तैमूर जो था यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वो मंगोल का राजा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला यूनिट हुआ वो अब समाप्त होता है। फिर हम अब दूसरा यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका दूसरा यूनिट स्टार्ट होता है यहाँ से, वो है बाबर का शासन। इसके लिए भी आप पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आपको 3 कॉलम बनाना होगा, छात्रदापक क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का। इसमें पहला प्रश्न मैंने ले रखा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो बच्चे का रिप्लाई अगर जानते हैं तो आएगा बाबर। फिर आपने दूसरा प्रश्न बनाया कि बाबर ने कब से कब तक शासन किया। तो किसी ने स्टूडेंट ने बताया कि 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक। फिर आपने तीसरा प्रश्न बाबर से रिलेटेड पूछ लिया कि पानीपत का जो युद्ध 1526 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ था। तो अगर बच्चा उस जानता है आंसर तो जवाब दे सकता है, अगर नहीं देता है तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसको आप अपने एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। अब अपना दूसरा यूनिट यहाँ से एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्रदापक क्रिया और तीसरा होगा श्याम पट्टकार का। इसमें शिक्षण बिंदु में जो आपका टॉपिक है वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आपका दूसरा टॉपिक क्या है, बाबर का शासन, तो उसको यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ से आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट होता है। तो आप बताएंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसने भारत में मुख्यतः 4 युद्ध किए थे। पहला कौन था, पानीपत की लड़ाई जो कब हुई थी 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, फिर उसने दूसरा युद्ध जो किया था वो खानवा की लड़ाई थी। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुई थी, राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का लड़ाई जो कब हुई थी 1528 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी। चौथा जो लड़ाई हुई थी वो थी घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, पराजित हुआ था और बाबर विजयी हुआ था। फिर जो खानवा की लड़ाई में राणा सांगा हार गया और दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुरक्षित हो गई। इसी युद्ध के जीत के बाद बाबर जो था गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, फिर सन 1828 ईस्वी में युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और इस हार के बाद जो राजपूत राजा थे उनके बीच उनका पूरा तरह से एक तरह से देखा जाए तो बिखराव हो गया था। ठीक है, तो आपने बेसिक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ आपने बाबर के शासन के बारे में आपने बताया। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। आपने जो भी एक्सप्लेनेशन किया उससे अगर चाहें तो आप अपने एक्सप्लेनेशन को और बढ़ा सकते हैं। अगर उसके शासन व्यवस्था के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूल्यांकन प्रश्न में 3 प्रश्न ले रखे हैं। पहला होगा कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी, और दूसरा प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण किया। तीसरा प्रश्न है पानीपत की लड़ाई में कौन पराजित हुआ। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा यूनिट का एक्सप्लेनेशन है और वो यहाँ पे समाप्त होता है। मूल्यांकन प्रश्न के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके अंतर्गत आप यूनिट 1 और यूनिट 2 से आप क्वेश्चन करते हैं बच्चों को, और जो भी बच्चा उसका सही आंसर देता है तो आप उसको ब्लैक बोर्ड वर्क में करते जाते हैं। तो जैसे मैंने पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था।
किसी बच्चे से आपने पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। आप वहाँ पे आंसर को साथ साथ लिखते जाएंगे। दूसरा प्रश्न होगा कि खानवा की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। फिर आपका तीसरा प्रश्न होगा कि किस युद्ध के बाद राजपूत राजा बिखर गए। तो चंदेरी की लड़ाई जो 1528 ईस्वी के बाद जो होती है राजपूत राजा बिखर गए। फिर चौथा प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड समाप्त होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ग्रीक आर्य का होता है। ग्रीक आर्य में मैंने यहाँ पे निम्न का सही मिलान करने के लिए ले रखा है। इधर है बाबर के पिता, मुगल वंश के संस्थापक, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई और चंदेरी की लड़ाई। इसको यहाँ पे मैंने वर्ग इसको ए अगर मान लीजिए तो ये वर्ग बी हो गया, तो इसको बी के साथ मिलाना है। तो बाबर और मेदिनी राय 1527 ईस्वी, बाबर, उमर शेख, इब्राहिम लोदी, तो इसका सही मिलान करना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू।